लोकसभा चुनाव के बीच रविवार को रांची में इंडिया गठबंधन की रैली हुई। हालांकि रैली में अस्वस्थ होने के कारण कांग्रेस के नेता राहुल गांधी शामिल नहीं हो पाए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, सुनीता केजरीवाल, कल्पना सोरेन ने रैली में बीजेपी पर जमकर हमला बोला। तस्वीर रिपोर्ट के जरिए। इंडिया गठबंधन के नेता रविवार को रांची में शक्ति प्रदर्शन करते दिखाई दिए। रांची के प्रभात तारा मैदान में उलगुलान यानी कि विद्रोह न्याय रैली का आयोजन किया गया। लोकसभा चुनाव के बीच आयोजित होने वाली यह रैली ईडी द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और जेएमएम नेता हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर विपक्ष के नेताओं ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। हालांकि अस्वस्थ होने के कारण कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इस रैली का हिस्सा नहीं बन पाए। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला इस रैली का हिस्सा बने और कहा कि भारत की सबसे बड़ी चीज है कि इतने धर्म हैं, यही भारत की खूबसूरती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया और नीचे गिरे लोगों को शक्ति देनी चाहिए। आज ये कहते हैं कि 80,000 करोड़ लोगों को अनाज देते हैं, क्या वे घर से लाते हैं? मैं पाकिस्तानी मुसलमान नहीं, मैं बांग्लादेशी मुसलमान नहीं, मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं, भारतीय मुसलमान। और ये है भारत की सबसे बड़ी चीज जो है, इतने धर्म हैं, इतने तरीके पूजा के हैं, यही तो भारत की खूबसूरती है। ये देखिए फूलियां लगे हुए हैं, कितने रंगों के हैं, यही खूबसूरती है भारत की। आज ये कहते हैं हम 80,000 करोड़ लोगों को अनाज देते हैं, क्या वो अपने घर से लाता है? वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन को बेबुनियाद आरोप में गिरफ्तार किया गया। जिस जमीन विवाद को लेकर पूर्व सीएम को गिरफ्तार किया गया, उसकी खरीद बिक्री नहीं हो सकती है। यहाँ का जो अस्तित्व है, यहाँ का जो अस्मिता है, ये मिटाने का उनका षड्यंत्र है भारतीय जनता पार्टी। आज जो यहाँ इस चुनाव में आपको फैसला लेना है, जो संसद चुन के जाता है पार्लियामेंट, झारखंड के धरती के ऊपर में बोलना चाहिए। लेकिन जो भी भारतीय जनता पार्टी का संसद दिल्ली जाके यहाँ का सभ्यता, यहाँ का CNTSPT है, यहाँ का वन अधिकार अधिनियम को बचाने लेके ये एक शब्द नहीं कहता है। और यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी का अस्तित्व मिटाने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। उधर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जिन लोगों ने 10 साल में देश को पीछे करने का काम किया है, उनकी विदाई भी धूमधाम से हो। बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है, फिर अन्याय क्यों कर रहे हैं? बदलाव का समय आ गया है। जो 2014 में आए थे, वो 2024 में यहां से हटाए जाएंगे। जिन लोगों ने 10 साल में देश को पीछे करने का काम किया है, उनकी विदाई भी इससे ज्यादा धूमधाम से हो। और अपनी ढोलक नगाड़े इतने तैयार रखिएगा कि जाने वालों की खुशी में ढोल और नगाड़े बंद न हो। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पहले चरण के मतदान में इंडिया गठबंधन को 80 से 90 सीटें आएंगी। पहले चरण के मतदान से यह हिल गए हैं। 31 मार्च को हमने रामलीला ग्राउंड में सारे इंडिया गठबंधन को बुलाया। उसी के डर से कांप गए भाई साहब। अभी कल हुआ है मतदान, मुझे पता चला है कल वाले मतदान से हिल गए, क्योंकि कल 102 सीटों पर मतदान हुआ है, उसमें से 80 से 90 सीटें इंडिया गठबंधन को आ रही हैं। 80 में से 90। साथ ही राहुल गांधी इस रैली का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने रैली को संबोधित किया। देखिए क्या कुछ कहा। राहुल गांधी जी अटेंड करना था, लेकिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने से मुझे सतना जाना पड़ा। फिर वहां से मध्य प्रदेश से मैं यहाँ आया हूँ
आप लोगों का दर्शन लेने के लिए। देश का संविधान रहे और संविधान अगर गया तुम लोगों के पास कुछ बचने वाला नहीं है। बीजेपी के लोग हमारी शक्ति को तोड़ नहीं सकते, इतने मजबूत हम हैं। बहरहाल झारखंड के रांची में इंडिया गठबंधन की रैली आगामी चुनाव पर कितना असर डालेगी ये चुनाव परिणाम बताएंगे, लेकिन विपक्षी गठबंधन ने एकजुटता दिखाने की इस मंच से कोशिश जरूर की है। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, टोटल न्यूज।